So hey everyone, this is me Ekta Mishra. Today we are going to start our second topic, the female reproductive system. ठीक है, तो बेसिकली आइए स्टार्ट करते हैं इसको. The female reproductive system consists of pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region. तो क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दो ओवरीज होती हैं, दो ओविडक्ट होते हैं. ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है. और एक यूथरस होता है, एक सर्विक्स होता है, एक वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. अब देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो पार्ट होता है जो हमें बाहर से दिखता है, ठीक है. और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में मिलता है, ठीक है. These parts of system along with a pair of mammary glands and integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. अब child care means यहाँ पे आ जाता है lactation, ठीक है. lactation process आ जाता है. अब देखिए क्या होता है, अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई पार्ट्स के बारे में पढ़े, ठीक है. जैसे ओवरी, ओविडक्ट, यूथरस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है. तो ये जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये मेमरी ग्लैंड के साथ मिलके ये पार्ट कई प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है. जैसे कि ओव्यूलेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है. अब देखिए ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है. जब ओवरी से ओवम निकलता है तो उसे बोला जाता है ओव्यूलेशन, ठीक है. इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलता है. अब जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलता है वो ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है, ठीक है. तो मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, ठीक है. फिर इसके बाद आता है प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है और जब चाइल्ड पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो चाइल्ड की बर्थ होती है, ठीक है. ये प्रोसेस कुछ 9 मंथ का होता है और हालांकि 9th मंथ से पहले भी बच्चा क्या हो सकता है, बच्चे की बर्थ हो सकती है, ठीक है. तो मतलब डिलीवरी के बाद आता है हमारा चाइल्ड केयर, ठीक है. अब चाइल्ड केयर में सबसे पहले क्या आता है, जो मेमरी ग्लैंड है मतलब जो ब्रेस्ट होता है उनमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है और जो मिल्क है ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है. तो बेसिकली इसमें लैक्टेशन वाला प्रोसेस आता है चाइल्ड केयर में, ठीक है. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन. देखिए जो ओवरीज है वो क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है. प्राइमरी मतलब सबसे मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन. वो इसलिए क्योंकि जो ओवरी के अंदर ओवम बनता है और ओवरी के ही साथ साथ जो कई सारे स्टेरॉइडल हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, ओवेरियन हार्मोन. तो ये जो ओवेरियन हार्मोन होता है ये फीमेल की बॉडी में कई सारे चेंजेस लाते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी में कई सारे चेंजेस लाते हैं, ठीक है. अब देखिए ये जो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, ठीक है, ये एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है. साथ ही साथ ये ओवेरियन हार्मोन है. तो एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइडल हार्मोन है और ये क्या है, ओवेरियन हार्मोन है. सेम ही है, स्टेरॉइडल हार्मोन बोलो या ओवेरियन हार्मोन बोलो, ठीक है. तो मतलब ये ओवरी से निकलता है. तो ओवरी को प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि ओवरी के अंदर गैमीट भी बनता है और इसके अंदर कई सारे स्टेरॉइडल मतलब ओवेरियन हार्मोन भी बनते हैं. तो फीमेल में रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है ये चीज़, ठीक है. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन. अब देखिए क्या है, जैसे हमारी बॉडी में मेनली दो कैविटी होती है, एक होती है थोरैसिक कैविटी, एक होती है एब्डोमेन कैविटी, ठीक है. तो थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या आते हैं, लंग्स मिलते हैं. लंग्स के थोड़ा नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है. और डायफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं, जहाँ पे हमारे लंग्स पाए जाते हैं. और डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, उसे हम एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं. तो बेसिकली एब्डोमेन कैविटी के नीचे हमें ओवरीज मिलती हैं. तो ओवरीज कहाँ होती है, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड होती हैं, राइट एंड लेफ्ट. तो ओवरीज कहाँ होती है, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है. जो दोनों ओवरीज होती हैं वो लोअर एब्डोमेन में होती हैं.
ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब देखिए जो दोनों ओवरीज होती हैं वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूथरस बाय लिगामेंट। और ये किससे कनेक्टेड होती है? पेल्विक वॉल और यूथरस से। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट क्या होता है अभी आपको फिगर में बता देंगे, तो इसको यहीं पे भी छोड़ दीजिए। ईच ओवरी इज़ कवर्ड बाई थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। अब देखिए बहुत बड़ी चीज़ लिख दिया है यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी स्किन से कवर होती है, तो स्किन क्या हो गया? एपिथेलियम हो गया। जो कवरिंग और प्रोटेक्शन करता है वो क्या होता है? एपिथेलियम होता है। और इसी तरह हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनके ऊपर भी कवरिंग होती है एपिथेलियम की, ठीक है। और इसी तरीके से ओवरी के ऊपर भी एक थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है, ठीक है। अब देखिए इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी स्ट्रोमा या ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सपोर्टिंग टिश्यू से बना हुआ होता है, और इसके अंदर कई सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। द स्ट्रोमा इज़ डिवाइडेड इंटू 2 जोन। अब ये जो स्ट्रोमा है ये 2 पार्ट या 2 जोन में डिवाइडेड है। पहला है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा है इनर मेडुला, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ आप फिगर में देख लीजिए कि लिगामेंट बेसिकली होता क्या है। तो देखो ये जो चीज़ है ये, इसे हम लिगामेंट बोल देते हैं, लिगामेंट, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है यहाँ पे लिगामेंट के लिए? कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है और यूथरस से, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पेल्विक वॉल हो गया और यूथरस हो गया, और क्या कनेक्टेड है? लिगामेंट। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका ओवरी है, ठीक है। यहाँ आपका फैलोपियन ट्यूब है, ऐसे जा रहा है, इधर दूसरा फैलोपियन ट्यूब है, इधर आपका ओवरी है, और ये कुछ यूथरस ऐसे गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला है इसको हम स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो आपका ये हो गया ओवरी, ये आपका हो गया ओवरी, ठीक है। अब जितने भी ये हैं ओवरी के अंदर खाली स्पेस है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवरी के अंदर जो खाली स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब इसके अंदर मेडुला होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या हो गया आपका? मेडुला। मेडुला से क्या होती हैं? अभी आपने पढ़ा कि कुछ कनेक्टिव ब्लड वेसल्स होती है, तो ये समझ लीजिए इससे कनेक्टेड मेडुला से आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ओवम पाए जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपका ओवम पाया जाएगा एक छोटा सा, इसी के अंदर, जिसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं ओवम को, ठीक है। ओवम को हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया? ओवरी हो गया। ओवरी में क्या होता है? मेडुला होता है, अभी आपको बताया। यहाँ पे ओवम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेडुला, ये आपका ओवम, ये आपकी ओवरी यहाँ से कनेक्टेड होंगी, जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये पूरा जो होता है ये स्ट्रोमा होता है, खाली जगह को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका मेडुला हो गया। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आपका स्ट्रोमा हो गया, ये आपका इनर मेडुला जो अंदर की तरफ है उसे इनर मेडुला कर कह रहे हैं, ठीक है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स क्या है ये पता चल गया, स्ट्रोमा क्या है वो पता चल गया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है द ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, यूथरस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। अब जो ये ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब होता है, यूथरस होता है, वजाइना होता है, ये साथ में मिलके फीमेल एसेसरी डक्ट बनाते हैं। फीमेल एसेसरी डक्ट मीन्स व्हाट? जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट में, ठीक है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये 10 से 12 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में, ठीक है, कि टेस्टिस का लेंथ और विड्थ कितना होता है, और ओवरी का लेंथ कितना होता है, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए।
एंड एक्सटेंडेड, अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है एक्सटेंड होती है कहाँ से, फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी, ओवरी के पेरिफेरी से और कहाँ तक, टू द यूथरस, यूथरस तक, ठीक है। तो ओवरी के पेरिफेरी से ये क्या होती है, एक्सटेंड होती हैं, कहाँ तक होती है, यूथरस तक होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट क्लोजर टू द इनफंडिबुलम, सॉरी द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, अब जो पार्ट ओवरी से क्लोजर है, तो ये आपका ओवरी हो गया, कौन सा पार्ट क्लोजर है, ये वाला, ये पार्ट ओवरी से क्लोजर है, ठीक है। कैसा है, फनल शेप का है, फनल शेप भाई कैसा हो गया, कुछ फनल आपने देखा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये देखो, ऐसे उल्टा कर दिया गया तो ये फनल शेप का हो गया। तो ये किस शेप का है, फनल शेप का, जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का एज, ये इनफंडिबुलम हो गया, एज मतलब ये ऊपर का हिस्सा, ठीक है। पॉजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ फिंगर लाइक, उंगलियों जैसा प्रोजेक्शन है, ये उंगलियों जैसा बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, इसे हम फिम्बरी बोल देते हैं। तो फिंगर से आप याद रख सकते हैं कि फिम्बरी, ठीक है। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन, जो कि क्या हेल्प करता है, ओवल्यूशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। देखो, ओवरी से जब ओवम बाहर आता है तो ओवल्यूशन होता है और इसे फिम्बरी कैच कर लेता है। ओवल्यूशन को जब ओवल्यूशन हो जाता है तो ये क्या करता है, फिम्बरी ओवम को कैच कर लेता है, ठीक है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, अब देखो इनफंडिबुलम ये आगे लीड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, एक चौड़ा सा पार्ट, वाइडर यानी चौड़ा सा पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं आगे, एम्पुला बोल रहे हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, तो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है उसे हम एम्पुला बोल रहे हैं। आगे जो एक्सटेंड करता है किससे, इनफंडिबुलम के आगे, जो कि चौड़ा सा पार्ट है उसे हम एम्पुला बोल रहे हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, अब फेलोपियन ट्यूब का या फिर ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है वो स्थमस आ जाता है, जो कि क्या है, एक नैरो ल्यूमन, ल्यूमन मीन्स खाली जगह होता है, नैरो मतलब पतली सी, ठीक है। और ये आपका हॉलो स्पेस है, ये समझ लो क्या है आपका नैरो ल्यूमन, नैरो मीन्स पतला, ल्यूमन मतलब अंदर का स्पेस, हॉलो स्पेस, एंड इट्स ज्वाइन टू यूथरस, और ये स्थमस कहाँ ज्वाइन करता है, यूथरस से, ठीक है। द यूथरस इज सिंगल, अब जो यूथरस होता है वो सिंगल होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वूम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वूम बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूथरस इज लाइक इन्वर्टेड पेयर, अब जो यूथरस का शेप होता है वो इन्वर्टेड पेयर की तरह होता है। देखो इन्वर्टेड पेयर मीन्स क्या होता है, नाशपाती, अब नाशपाती को जब आप उल्टा कर देंगे तो वैसा शेप हो जाता है किसका, यूथरस का, तो कुछ ऐसा शेप यूथरस का होता है ना, यूथरस का कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है। और अगर सही से देखा जाए तो यूथरस का ऐसा शेप होता है, यहाँ पे आपका वजाइनल ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इन्वर्टेड पेयर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये किससे सपोर्टेड होता है, लिगामेंट्स, जो कि पेल्विक वॉल से क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। द यूथरस ओपन इनटू वजाइना थ्रू आर नैरो सर्विक्स, अब जो यूथरस होता है वो कहाँ ओपन होता है, वजाइना में, यूथरस ओपन होता है वजाइना में, थ्रू आर नैरो सर्विक्स, नैरो मीन्स पतली सी सर्विक्स के जरिए। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, अब जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स की कैविटी होती है, उसे हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, अब देखिए ये जो सर्वाइकल कैनाल है ये वजाइना के साथ जुड़ के बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल वजाइना के साथ जुड़ के बर्थ कैनाल बनाता है, जहाँ से बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है। द वॉल ऑफ द यूथरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यू, अब जो यूथरस की वॉल होती है वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ की होती हैं। पहला आता है पेरीमेट्रियम, दूसरा आता है मायोमेट्रियम, तीसरा आता है एंड्रोमीट्रियम। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। उससे पहले अभी मैंने जो आपको बताया कि सर्वाइकल कैनाल ये हो गई और वजाइना ये हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, जहाँ से बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम को। द वॉल ऑफ द यूथरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़, तो यूथरस की वॉल 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ की हैं, बनी हुई हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन्स, अब एक्सटर्नल मतलब बाहर की, थिन यानी पतली मेम्ब्रेन की है, जिसको हम पेरीमीट्रियम बोलते हैं, ठीक है। मिडिल बीच की थिक लेयर मतलब मोटी लेयर है,
स्मूथ मसल्स की है जिसको मायोमीट्रियम बोलते हैं। अब स्मूथ मसल्स क्या होता है? स्मूथ मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, जिसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, लाइक स्टमक मसल्स, ठीक है, तो ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते। तो मिडिल लेयर जो हमारा होता है मायोमीट्रियम, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एंड द इनर यानी अंदर की ग्लैंडुलर लेयर यानी जहाँ ग्लैंड पाए जाते हैं वो कौन सा होता है? एंडोमीट्रियम। दैट आर लाइन द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी पे क्या करता है? लाई करता है। तो देखो जो ये हमारा हो गया यूथरस, सॉरी ये हो गया हमारा यूथरस, यहाँ पे जो लाइन लाई करेगा वो हमारा पेरीमीट्रियम होगा, उसके अंदर जो लाई करेगा बीच में वो हमारा मायोमीट्रियम होगा, और यहाँ पे जो यूथरस के यूट्राइन कैविटी पे लाइन करेगा वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंडोमीट्रियम। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, समझ लो ना, अंदर की तरफ लाई कर रहा है तो एंडोमीट्रियम। उसके बाद आता है द एंड्रोमीटियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो एंड्रोमीटियम होता है वो क्या करता है? साइक्लिक चेंज करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। देखिए हर एक महीने क्या होता है, जब ओव्यूलेशन नहीं होता है, जब बेबी क्या करता है, एंडोमीट्रियम में एम्बेडेड नहीं होता आके, तो ये एंड्रोमीटियम की जो वॉल होती हैं ये टूट जाती हैं। जब ये टूट जाती हैं तो क्या होता है? पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो इसके टूटने से वजाइना के थ्रू जो ब्लड बाहर आता है उसी को हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक चेंज होता रहता है हर महीने। तो भाई हर महीने अगर बेबी का क्या हो रहा है, बेबी एम्बेडेड नहीं हो रहा है एंड्रोमीटियम में, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? एंड्रोमीटियम की वॉल टूट जाएंगी। और एक बार अगर बेबी एम्बेडेड हो गया तो 9th मंथ तक आपने सुना होगा कि कोई भी लेडी को पीरियड्स नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो होना था वो चीज़ तो हो गया ना, बेबी को क्या करना था, उसमें जाके एम्बेडेड हो जाना था, तो वो हो गया, तो क्यों आएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हर महीने, इसीलिए यही साइक्लिक चेंज होता है क्योंकि बेबी वहाँ पे एम्बेडेड नहीं होता है, इसीलिए वो लाइन एंड्रोमीटियम की टूट जाती है और वजाइना के थ्रू ब्लड बाहर आ जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स बोलते हैं। वाइल द मायोमीट्रियम, जबकि मायोमीट्रियम जो अंदर की लेयर है, मिडिल लेयर है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है बेबी की जब डिलीवरी की टाइम होती है। अब देखो क्या होता है, मदर ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, मदर के साथ डिलीवरी के समय क्या होता है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नाम का एक क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन कहाँ आता है? यूथरस पे। यूथरस से वो कहाँ आता है? मायोमीट्रियम में। अभी आपको बताया मायोमीट्रियम से वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे बेबी की बर्थ हो जाएगी, मतलब डिलीवरी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय पे मदर के पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि यूथरस तक आता है, और यूथरस के मायोमीट्रियम पे वो आता है जो कि क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, और बेबी का बर्थ हो जाता है, यानी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। सो आई होप हम आपको समझाने में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो देखिए ये बहुत क्या होता है, किसी को ये पार्ट समझ में नहीं आता कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में ये मॉन्स प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लेटोरिस, ये सब एक्चुअली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है। तो कोई भी इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना के नहीं समझाता है, बट मैंने अपने नोट्स में इसका स्ट्रक्चर बनाया है। हालांकि हम ऐड करना चाहेंगे इस वीडियो में, ज़रूर ऐड करना चाहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हमारे एग्ज़ाम के बेसिस पे ही नहीं, रियल लाइफ में भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम अपने नोट्स के उस पेज को यहाँ पे अटैच करते हैं इस वीडियो में। अगर किसी को नहीं अच्छा लगेगा हमारा ये चीज़ करना, तो वो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो ना देखे, ठीक है। लेकिन हम समझाना ज़रूर चाहेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रक्चर के थ्रू ज़रूर समझाना चाहेंगे। तो आइए, तो देखिए एक बार आप स्ट्रक्चर से समझ लीजिए, उसके बाद से हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। देखिए ये आपका आता है मॉन्स प्यूबिक, ठीक है। ये जो आपका है ऊपर का पार्ट जहाँ पे क्या होता है, प्यूबिक हेयर होता है, इसको हम मॉन्स प्यूबिक बोलते हैं। उसके बाद से इधर आता है नीचे वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ये दोनों पार्ट को हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं।
उसके बाद से एक अंदर का पार्ट आता है लेबिया मेजोरा के अंदर, ये वाला पार्ट जिसको हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। मेजोरा मतलब बाहर का और माइनोरा मतलब अंदर का पार्ट, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मॉन्स प्यूबिक क्या होता है, ऊपर का पार्ट जहाँ पे प्यूबिक हेयर होता है, इसलिए उसको प्यूबिक बोला जा रहा है, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिक, फिर कुछ बाहर के फोल्डिंग्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। दोनों तरफ होगा ये फोल्डिंग, ठीक है, एक ही तरफ नहीं होगा। उसके बाद से उसके अंदर फोल्डिंग्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। उसके अंदर हमारा क्या आता है, उसके अंदर हमारा आता है ओपनिंग ऑफ वजाइना। तो वजाइना की ओपनिंग अलग होती है और जो यूथरस की या यूथरल की ओपनिंग होती है वो अलग होती है। तो यूथरल की ओपनिंग इधर है, छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, ये यूथरल की ओपनिंग है। यहाँ पे ये जो दिखाया गया है गोले जैसा, ये है वजाइना की ओपनिंग। तो एक्चुअली यूथरल की ओपनिंग से यूरिन पास होता है और वजाइना की ओपनिंग से क्या होता है, इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, जहाँ से क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है और फिर ओवुलेशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, वजाइना की ओपनिंग के कुछ ऊपर थोड़ा सा हाइमन मतलब पार्शियली कवर्ड करता है वजाइना को, आधा कवर्ड करता है वजाइना को, जिसको हम हाइमन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हाइमन एक्चुअली क्या होता है, इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि क्या इंटरकोर्स पहली बार किया जा रहा है या इससे पहले किया गया है, ठीक है। तो इससे लोग क्या करते हैं, पता करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि हाइमन का टूटना ये नहीं बताता है कि भाई कोई भी लेडी वर्जिन है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं बताता है। और ना टूटना मतलब अगर इंटरकोर्स हुआ और हाइमन टूटने के बाद उसको ब्लड नहीं आया, या फिर हाइमन उसका टूटा पर उसको ब्लड नहीं आया, या फिर ब्लड आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी वर्जिनिटी को पहले से उसने लॉस कर दिया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मॉन्स प्यूबिक क्या होता है, लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा क्या होता है, ठीक है। ओपनिंग जो है वजाइना की वो किधर होती है और यूथरल ओपनिंग किधर होती है, यहाँ होती है यूथरल ओपनिंग जहाँ से यूरिन पास होता है, ये वजाइना की ओपनिंग होती है। वजाइना की ओपनिंग पार्शियली कवर्ड होती है हाइमन से, ठीक है। वो चीज़ अभी हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, विस्तार से समझाएंगे। उसके ऊपर क्या होता है, जो लेबिया माइनोरा है ये आपका, उसके अंदर जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा के ऊपर क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस क्या होता है वो भी हमें पढ़ेंगे आगे। इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है, तो ये इरेक्शन में हेल्प करता है, बट इसका क्लाइटोरिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। तो आइए एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, हमने अपने नोट्स के ज़रिए पढ़ लिया फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। अब यहाँ पे केवल हमें पढ़ना है, वहाँ पे हमने समझा, यहाँ पे केवल पढ़ना है। तो मॉन्स प्यूबिक क्या था, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन कॉल्ड प्यूबिक हेयर। तो आपको दिखा दिया, वहाँ पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, कुछ कुशन लाइक होता है, फैटी टिश्यू होता है। लेबिया मेजोरा क्या होता है, मॉन्स प्यूबिक के अंदर का जो होता है उसे हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। फ्लैशी फोल्ड होता है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिक, और ये मॉन्स प्यूबिक से एक्सटेंड डाउन नीचे की तरफ ये एक्सटेंड होता है। एंड सराउंडेड बाई वजाइनल ओपनिंग, और वजाइनल ओपनिंग से सराउंडेड होता है। आपको दिखा दिया है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर लेबिया मेनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा के अंदर क्या होता है, लेबिया मेनोरा होता है, जो कि पेयर्ड में होता है, ठीक है, पेयर्ड फोल्डिंग होती है टिश्यूज़ की। The opening of vagina is often covered by partially by membrane called hymen। अब जो वजाइना की ओपनिंग होती है वो क्या होती है, पार्शली कवर्ड होती है, ठीक है, हाइमन से। द क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब क्लाइटोरिस आपको बताया मॉन्स प्यूबिक के ऊपर होती है, जो एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और इरेक्टाइल होती है वो, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। सॉरी, लेबिया माइनोरा के ऊपर होती है, मॉन्स प्यूबिक के नहीं। मॉन्स प्यूबिक तो आपका वहाँ हो गया जहाँ प्यूबिक हेयर पाया जाता है, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा के ऊपर क्या होता है, क्लाइटोरिस पाया जाता है, एबव द यूथरल ओपनिंग के ऊपर होता है, ठीक है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स। अब जो देखो हाइमन होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होता है, टूटता है या नहीं भी टूटता है, ठीक है। हाउएवर इट ऑल्सो बी ब्रोकन बाई सडन फॉल और जॉइंट। देखिए, कोई भी वुमेन है या लेडी है,
अगर वो गिर जाती है तो क्या होता है, उसका हाइमन उस वजह से भी टूट जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पॉन, अगर वजाइनल टेम्पॉन का क्या किया गया, इंसर्शन किया गया वजाइना के अंदर, उससे भी हाइमन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स में अगर लगातार कोई पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है, उसका हाइमन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइक्लिंग, ये सब भी करता है तो उसका हाइमन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट एवरी आफ्टर क्वाइटस, अब देखिए कुछ वुमेन्स या कुछ क्या होता है, लेडीज़ में क्या होता है कि जो हाइमन होता है वो इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट करता है, रहता है, और कुछ में क्या होता है कि इंटरकोर्स के पहले भी क्या होता है, हाइमन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाइमन का प्रेजेंस और एब्सेंस होना बिल्कुल भी ये नहीं बताता है कि कोई भी लेडी या फिर कोई भी वुमेन क्या है, वर्जिन है। तो ये चीज़ जो आज के समय में है वो बहुत गलत है। इनफैक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो प्रेजेंस और एब्सेंस होना हाइमन का ये नहीं दर्शाता है कि ये क्या है, एक इंडिकेटर है वर्जिनिटी का, ठीक है, ये एक वर्जिनिटी को इंडिकेट बिल्कुल भी नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स, ठीक है। जितनी भी फीमेल मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर यानी ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अब जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो पेयर में होता है, जिसे ब्रेस्ट भी कहते हैं। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब ग्लैंड पाई जाती हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब। अब क्या होता है, जो ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यूज़ मिलते हैं उन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स मिलती हैं, जो कि कंटेन क्या करती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स को, ठीक है, सेल के क्लस्टर को, जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ एल्वेलाई सेक्रेट मिल्क। अब जो एल्वेलाई की सेल होती है वो क्या सेक्रेट करती है, मिल्क को, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई, जो कि स्टोर्ड होती है ल्यूमन के जो कि स्टोर्ड होती है एल्वेलाई के ल्यूमन में, ठीक है। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स। एल्वेलाई जो होती है वो ओपन होती है मेमोरी टिब्यूल्स में। तो एक स्ट्रक्चर के ज़रिए समझ लेते हैं, वैसे ये बहुत समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए क्या होता है, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा। अब देखिए ये आपका हो गया एल्वेलाई, ठीक है, इधर आपका हो गया एल्वेलाई, ध्यान से समझिएगा, ये एल्वेलाई हो गया। यहाँ से निकल रहा है आपका क्या, ये आपका निकल रहा है मेमोरी टिब्यूल्स, एम्प्टी लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, मेमोरी टिब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद से मेमोरी टिब्यूल्स का जुड़ना क्या कराता है, मेमोरी डक्ट, एमडी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से भी क्या निकलेगा, कुछ मेमोरी टिब्यूल्स निकलेंगे। आगे इन मेमोरी टिब्यूल्स का आगे मिल जाना, इससे क्या कहलाता है, मेमोरी एम्पुला, एमए लिख देते हैं, ठीक है। फर्दर मेमोरी एम्पुला आगे जाके क्या कहलाता है, लैक्टिफेरस डक्ट, एलडी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी एम्पुला ये हो गया, मेमोरी एम्पुला ओपन होगा किसमें, लैक्टिफेरस डक्ट में, फिर मिल्क निपल के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम इरेज नहीं करेंगे, ऐसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि अभी पढ़ के समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। द सेल ऑफ एल्वेलाई सेक्रेट मिल्क, तो एल्वेलाई की जो सेल होती हैं ये मिल्क को सेक्रेट करती हैं, ठीक है। विच इज़ स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई, यहीं पे ये क्या होता है, मिल्क स्टोर्ड होता है, ल्यूमन मतलब जो कैविटी है, खाली जगह है एल्वेलाई का, वहाँ पे मिल्क क्या होता है, स्टोर्ड होता है। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल, अब जो एल्वेलाई होता है मेमोरी टिब्यूल में ओपन होता है, ये है मेमोरी टिब्यूल, ठीक है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब इज ज्वाइन फॉर्म मेमोरी डक्ट। अब देखिए क्या होता है, जो टिब्यूल्स होता है वो ज्वाइन होके मेमोरी डक्ट बनाता है।
ठीक है। तो टिब्यूल्स ये ज्वाइन हो गया, मेमोरी डक्ट बना लिया। उसके बाद से सेवरल मेमोरी डक्ट, कई सारे मेमोरी डक्ट। अब ये भी तो मेमोरी डक्ट है, मतलब ये आपका मेमोरी डक्ट है, ये आपका मेमोरी डक्ट है। तो ये दोनों मेमोरी डक्ट जुड़ के क्या बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला, ठीक है। एमए जिसको मैंने बोला वो मेमोरी एम्पुला बनाता है, विच इज़ कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट, जो किससे कनेक्ट होता है फर्दर, लेक्टिफेरस डक्ट से, ठीक है। थ्रो विच, जहाँ से मिल्क क्या होता है, शक आउट, मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बट एक बार हम इस पार्ट को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है ना, बच्चों को ये पार्ट्स बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वो समझ लेते हैं भाई ये बहुत हवा चीज़ है, ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो, जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो फीमेल मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है, ये पेयर में होता है। अब जो मेमोरी ग्लैंड होती है इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, ये लिखा है यहाँ पे, फैट पाया जाता है। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब होती हैं। इन मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई, ठीक है। फिर ये एल्वोलाई के जो सेल्स हैं वो मिल्क को क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर ये जो मतलब मिल्क को स्टोर करते हैं, ये एल्वोलाई के सेल्स जो होते हैं वो मिल्क को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर ये जो मिल्क है ये एल्वोलाई के ल्यूमन में स्टोर हो जाता है, ठीक है, सेक्रीट के बाद स्टोर होगा, और मेमोरी टिब्यूल में मिल्क आगे जाएगा। अभी यहाँ पे एम्प्टी लिखा है ना, मेमोरी टिब्यूल में ये मिल्क आगे जाएगा। उसके बाद ये कहाँ मिल जाता है, आके मेमोरी डक्ट में मिल जाता है, तो मेमोरी डक्ट बन जाती है। फिर जितनी भी मेमोरी डक्ट हैं ये आगे आके मिल जाएंगे, जिसको मेमोरी एम्पुला बोलेंगे। फिर ये मेमोरी एम्पुला मिलेगा किस में, लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट फिर फाइनली क्या बनाएगी, मिल्क लेक्टिफेरस डक्ट से निकल जाएगा, किसके थ्रू, निपल के थ्रू। तो ये जो फाइनली द प्रोसेस है ये बहुत ऐसा लग रहा है आसानी से होता है, बट आपको क्या लगता है कि मिल्क यूं ही बाहर आ जाता है, नहीं। तो कैसे आएगा, देखिए इसके लिए भी एक हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे बेबी अपना मुंह लगाता है निपल में, तो क्या होता है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है, और ये ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड में पहुंचता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद मेमोरी एल्वोलाई है, ठीक है, जिसमें मिल्क बनता है, उसको ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब पिचकाता है, जिससे मिल्क बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल दो जगह पे होता है, एक कहाँ होता है, मिल्क को बाहर निकालने में, और एक डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का रोल होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, अभी यहाँ पे पढ़ा था कि जो मिडिल आपकी होती है मायोमेट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन करता है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, तो उससे क्या होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, यानी बर्थ होती है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एफर्ट्स डाले हैं। आई होप समझ में तो बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि वीडियो हम बना नहीं पाते, बिकॉज मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट एंड उतना टाइम नहीं मिल पाता, खुद भी पढ़ने रहते हैं इस वजह से। सो प्लीज़ अगर हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपना टाइम थोड़ा वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना लगे हमें कि हम मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपके सपोर्ट से क्या होगा, कुछ ही फ़ायदा हो पाएगा। बाकी मेरा ये वीडियो रोज़ डालना मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ हेल्पफुल होने वाला है इससे। सो अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ना अच्छा लगा हो तो कोई बात ही नहीं भाई ठीक है, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।